हरे कृष्णा। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे भक्तों का प्रश्न था कि घर में जब वो विग्रहों को लेके आते हैं तो कैसे पूजा किया जाता है, उनका श्रृंगार, उनका भोग लगाना, उनका आरती, उनका शयन, ये सब के बारे में बहुत सारा प्रश्न आ रहा था। तो इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे इस सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो आइए देखिए, मंदिर का स्टैंडर्ड अगर देखेंगे तो मंदिर का एक अलग ही स्टैंडर्ड रहता है। मंदिर में जैसे भगवान को सुबह सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होता है, भगवान को थोड़ा कुछ मिठाई का भोग लगा के मंगल आरती करते हैं। उसके बाद 7 बजे भगवान का श्रृंगार होने के बाद थोड़ा कुछ भोग लगाते हैं, फिर श्रृंगार आरती होता है। फिर 9:30 बजे फिर उनका मंगल भोग आरती होता है, उनको ब्रेकफास्ट का भोग लगता है, फिर मंगल भोग आरती होता है। और फिर लंच होता है, लंच में पूरा बड़ा भोग लगता है, जैसे हम लंच खाते हैं। राजभोग आरती होता है, बड़ा आरती होता है। तो ये मंगल आरती बड़ा आरती होता है, फिर राजभोग आरती सबसे बड़ा आरती होता है। फिर भगवान थोड़ा सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर थोड़ा फ्रूट्स खाते हैं। फिर 4 बजे लगभग वैकालिक भोग आरती होता है, वहाँ पर फिर छोटा आरती होता है। फिर संध्या को भगवान को डिनर खिलाते हैं और वहाँ पर संध्या आरती होता है, ये भी बड़ा होता है। फिर रात को भगवान को सुलाते हैं, जब उनका कपड़ा बदलते हैं, उनका नाइट ड्रेस पहनाते हैं। और कभी कभी आरती अंदर ही हो जाता है, छोटा सा कुछ भोग लगाते हैं, दूध स्वीट्स, और भगवान को शयन आरती करके सुला देते हैं। तो ऐसे देखेंगे तो सुबह 4 से लेकर शाम को 8 बजे तक 7 आरती हो जाता है मंदिर में भगवान का। और हर समय पर आरती से पहले भोग भी लगता है। तो ये मंदिर का स्टैंडर्ड रहता है। तो ये सब कुछ तो मतलब प्रैक्टिकली घर में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हैं तो बहुत कुछ चीज़ चलते रहता है, तो प्रैक्टिकल सब करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ कुछ मिनिमम चीज़ तो करना ही चाहिए, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे, 4 चीज़ रहता है जो कि भगवान का पूजा में करना ही करना होता है। जैसे कि श्रृंगार हो गया, भगवान को श्रृंगार करना, भगवान को पहले अभिषेक करके उनका श्रृंगार किया जाता है। कोई कोई भक्त रहते हैं हर रोज करते हैं श्रृंगार, बहुत अच्छा है। और कोई कोई भक्त बोलते हर रोज तो नहीं हो पाएगा, एकादशी टू एकादशी हम श्रृंगार करेंगे, नहीं तो महीने में एक बार करेंगे। ऐसा अलग अलग स्टैंडर्ड में घर में श्रृंगार होता है भगवान का। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो तो उसको हमेशा फॉलो कीजिए, वो मेन पॉइंट है। फिर भगवान को भोग लगाने का सेवा रहता है। मंदिर में तो 7 बार भोग लगा, तो अभी आप घर में इतना तो लगाना संभव ही नहीं है। बहुत सारा चीज़ रहता है, ट्रैवलिंग होता है, बाहर जाते हैं। लेकिन देखिए, घर में अगर आप 3 बार तो खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो मिनिमम हमको 3 बार तो भोग लगाना ही चाहिए घर में भी, क्योंकि उतना तो हम खा रहे हैं। और मेहमान भगवान को घर में लेके आए हैं तो हमको भी तो उतना उनको खिलाना चाहिए, है तो वो हमको। और भोग कैसे लगाना चाहिए, अगर ये आपको जानने का इच्छा है तो हमने इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया है। उस वीडियो को आप जाके देखिए, उसमें डिटेल मैंने कौन सा मंत्र कैसे करते हैं, कैसे कुकिंग होता है, सब डिटेल में बताया हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। और भोग लगाने के बाद भगवान को सुलाना होता है। दोपहर को थोड़ा सुलाते हैं, फिर रात को सुलाते हैं, ये भी सेवा रहता है। और फिर चौथा सेवा आ जाता है, आरती करने का सेवा आता है, कि जितने बार भोग लगाते हैं, भोग के बाद आरती भी होता है। तो ये 4 चीज़ जो है भगवान का सेवा होना चाहिए। तो जब भगवान का विग्रह को आप अपने घर में लेके आते हो, तो उसी समय आप एक कमिटमेंट देते हो। जैसे कोई विवाह करते हैं तो वहाँ पर अग्नि को साक्षी रखते हुए प्रतिज्ञा देते हैं ना, हम सुख दुख में एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को सहायता करेंगे, पर जीवन भर उनको उसको निभाना पड़ता है। तो उसी प्रकार जब कोई विग्रहों को घर में हम लेके आते हैं पूजा करने के लिए, तो उनको भी हम एक प्रतिज्ञा देते हैं पहले दिन में, कि हम आपको हमारे घर में लेके आए हैं प्रभु, और आपका सेवा हम इस प्रकार करना चाहते हैं। आप बोलेंगे हर रोज श्रृंगार करना चाहेंगे, नहीं तो एकादशी टू एकादशी श्रृंगार करना चाहेंगे, आप उनको बताएंगे। फिर आपको भोग हम इतने बार लगाएंगे, सपोज ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको भोग लगाएंगे, तो वो लगना ही चाहिए उतना टाइम। अगर आप कमिटमेंट देते हैं तो कभी कभी लोग खुशी में एक्सटेसी में आके ज़्यादा बोल देते हैं, बाद में कर नहीं पाते हैं, वो अपराध लगता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूनतम मिनिमम जो आप कर पाएंगे वो कमिटमेंट दीजिए पहले। और समय हो रहा है, अगर आप ज़्यादा कर पा रहे हैं तो अच्छा ही है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। ज़्यादा कर सकते हैं बट कम नहीं होना चाहिए।
तो ये जब गृहस्थ देखो मंदिर में तो अलग ही स्टैंडर्ड है, पंचरात्र की विधि के हिसाब से वो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन घर गृहस्थी में आप मंदिर का एज़ इट इज़ को प्रभु बता दीजिए कैसे-कैसे होता है, सब हम करेंगे। इतना स कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन इतना संभव नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं। पहले कैसे जॉइंट फैमिली हुआ हुआ करता था घर में, एक फैमिली में 25-30 लोग रहते थे, तो हो जाता था, सब मिलके कर लेते थे। आज के परिस्थिति में कहाँ संभव है? हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, छोटा-छोटा परिवार है, संभव नहीं है। लेकिन मिनिमम इतना तो होना चाहिए। श्रृंगार श्रृंगार भगवान का अगर हर रोज़ नहीं कर पाते हैं, तो महीने में 2 बार तो कीजिए एटलीस्ट एकादशी टू एकादशी, मिनिमम। मैं मिनिमम स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। भक्त हैं जो कि हर रोज़ कर रहे हैं, मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा करते हैं। अगर भोग लगाना है, 7 बार भोग नहीं लगा सकते तो मिनिमम 3 बार तो लगाइए। ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर। आप तो खाते हैं ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, तो भगवान को कैसे भूखे रख रख सकते हैं? तो 3 बार भोग लगना चाहिए भगवान को। आरती, हैं? अब भगवान को भोग जब लगता है उसके बाद एक छोटा आरती करना चाहिए। सुबह और दोपहर को, शाम को 3 आरती कर सकते हैं। चलो 3 आरती अगर नहीं कर पाएँगे तो एटलीस्ट मॉर्निंग और इवनिंग का आरती कीजिए। सुबह का जब ब्रेकफ़ास्ट का भोग लग जाता है तो सुबह का आरती करना भगवान का, और शाम को डिनर का भोग लगाने के बाद शाम को एक आरती कर दीजिए। तो 2 आरती तो मिनिमम होना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और अंत में भगवान को आराम, भगवान को दोपहर को थोड़ा सुलाना चाहिए, रात को सुलाना चाहिए। तो ये सेवा आपको ध्यान से करना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि भगवान का कैसे पूजा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। और एक प्रश्न आ रहा था कि आरती का कैसे आरती होता है वो भी बताइए। मैं अगला वीडियो में बताऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा। हरे कृष्णा।